विश्वनाराम जी, आप एक बेहद ही नेक कार्य में लगे हुए हैं। पिछले 15 साल से रामकिशन जी सियाक की पुण्यतिथि पर आप रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आपसे धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस रक्तदान शिविर के अंदर आपका कैसा रेस्पॉन्स है जनता का, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार 15 सालों से रक्तदान शिविर लगा रहा हूँ, तो सभी युवाओं की प्रेरणा से कर रहा हूँ। लगातार 15 साल इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का पहुंचना, मुझे लगता है कि कोई न कोई उनमें जज्बा है, कोई न कोई उनमें शक्ति है, कोई न कोई ताकत है, जो हर बार इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। और देखिए कि हर गांव ढाणी से हैं, कोई एक जगह से नहीं, पूरे बीकानेर जिले से नहीं, बीकानेर बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं, चूरू से भी बहुत सारे युवा साथी हमारे यहाँ बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए आए हैं। रक्तदान के लाइन लगी है, पहले दिन से लेकर आज तक लगातार यहाँ लंबी लाइन लगती है। और जहाँ तक सवाल लक्ष्य का है, तो हमारा लक्ष्य यही है, जब तक ब्लड बैंक लेता रहेगा तब तक हमारे युवा साथी देते रहेंगे, ये लक्ष्य हमारा है। और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद में ब्लड बैंक वाले हाथ खड़ा करेंगे। मैं उम्मीद तो नहीं करता हूं कि ब्लड बैंक वाले हाथ खड़े करेंगे, पर आपने इस मौके का बड़ा सही फायदा उठाते हुए आज राजस्थान से, जहां से पंचायत राज का शुरुआत हुई थी, उसी के साथ आपने बीकानेर जिले के लिए नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव का संबंध भी एक बिगुल बजाया है। तो आज के इस रेस्पॉन्स के लिए आपका क्या रिएक्शन? देखिए, पंचायती राज चुनाव भाजपा सरकार करवा नहीं रही। हमें उम्मीद थी कि मार्च में पंचायती राज के चुनाव कराएगी, मगर आप देखिए कि लगातार कोई न कोई बहाना करके चुनाव को आगे कराने की कोशिश कर रही है। आज यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उन सब में एक ही विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस का परचम फहराना है। पंचायती राज के चुनाव में लोग इस भाजपा की सरकार से पूर्णतः पीड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे मूंगफली खरीद का मामला हो, और चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। आप देखिए, आए दिन की घटनाएं हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहर में पानी नहीं है, बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोलर का उत्पादन होता है, उसके बावजूद यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो खेजड़ी हमारा राष्ट्रीय राज्य वृक्ष है, उसको बचाने के लिए संत महात्माओं को आमरण अनशन करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, और लोगों में एक ही विश्वास है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और इस भाजपा का सूपड़ा साफ करें। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आज का ये आपका द्वारा आमंत्रित किया गया ये प्रोग्राम भाजपा सरकार पर इस बात के लिए प्रेशर डालेगा कि चुनाव जल्द से जल्द निश्चित समय पे हो। इस जाते जाते मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि बीकानेर के अंदर गोचर बचाओ और खेजड़ी बचाओ दोनों के आंदोलन के लिए जनता को आंदोलित होना पड़ा। आपका कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जिस पार्टी ने गाय के नाम पर वोट मांगा, जिस पार्टी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा, वो धर्मगुरु आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो गाय की जो 40,000 बीघा गोचर थी, वो ये सरकार खा चुकी है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। हमारा स्टैंड ये भी क्लियर है कि ये अगर गोचर और खेजड़ी नहीं बचेगी तो हमारा बड़ा आंदोलन होगा। ये भी हमारा स्पष्ट संदेश है। इसका मतलब कि खेजड़ी बचाओ और गाय बचाओ दोनों मुद्दे इस बार पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में निश्चित रूप से एक मुद्दा रहेंगे। धन्यवाद आपका अपने समय।